बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैं चली जाऊंगी आपकी जिंदगी से और आपकी जॉब भी छोड़ दूंगी। तुम इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। बहन क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर बोरा को मैंने कह दिया कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। मैं उनके साथ अब नहीं लिखूंगी। अरे जलाल साहब, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अदा की आंटी की तबीयत अक्सर खराब होती रहती है, तो इसलिए अदा वहाँ जाती रहती है। ये उसके लिए कोई पहली दफा नहीं है। मेरा ज़मीर इस चीज की इजाजत नहीं देता। तुम्हारा ज़मीर देता है? तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो? देखो, ये एक ऐसा जानवर है जो बहुत ही छोटा है, लेकिन मुझे यहाँ ले आया अपने साथ। जलाल साहब, चलिए मैं आपको उठाता हूँ। चलो आ जाओ, उठो उठो उठो। अरे कितने भारी हैं। आराम से यहाँ बैठे। ये ऊपर कर लें। जलाल साहब, आप तो बड़े कमजोर निकले। बस इतनी सी कॉफी में काम हो गया। बहुत कमाल के हैं आप। वैसे जलाल साहब, आप ये बात लोगों को समझाएंगे कैसे कि आज रात आप ड्रंक होकर नहीं सोए थे? क्या कहते हैं? हाँ, कुछ सोचा है आपने इस बारे में? एलिफ, मुझे एक बुरा ख्वाब आया था। मेरी प्यारी गुड़िया। आप कल ऑफिस से यहाँ आएंगी? आऊंगी मैं क्यों नहीं आऊंगी। चलो चलते हैं। आओ आओ चलते हैं। एलिफ, मुझे बताओ ख्वाब में क्या देखा? रौफ ना ख्वाब था। तो बताओ ना मुझे। हर तरफ अंधेरा था और आप सिर्फ भाग रही थी। मैं आपको कह रही थी कि मत जाए, लेकिन आप जा रही थी। अच्छा, तो आप इसलिए डर गई? मैं काफी देर तक बोलती रही मत जाए। ख्वाब ख्वाब होते हैं, उनसे डरते नहीं हैं। चलो अब आंखें बंद करो,
अच्छा अच्छा सोचो, मैं यही हूँ, सोचो, ठीक है? आप नहीं जाएंगी ना? नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। प्रिंसेस, आज शुक्रिया की कॉल आई थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसकी कॉल थी? एक दोस्त है पुलिस में, उसने फोन किया। उन्होंने कहा, जफर साहब, आपके बेटे की वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। मुझे उनकी ऐसी बातें सुनने के बाद तुम पर बहुत फख्र हुआ। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। क्या नहीं कहा? मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आखिरी बार मुझे अपने बेटे पर जब फख्र हुआ तब मैं उससे कह नहीं सका। मुझे शर्मिंदगी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना बूढ़ा हूं। मैं सब समझता हूं बेटा। तुमने बहुत अच्छा किया, अदा के साथ मिलकर बहुत अच्छा किया। शाबाश बेटा, तुम पर फख्र है मुझे। बहुत खूब। चलो गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बाबा। यास्मीन, यास्मीन, माफ कीजिए, माफ कीजिए, ये कोई वक्त नहीं है आपका इस तरह आने का। आप मेरे मुंह के सामने ऐसे आके खड़े हो गए और मुझे डरा दिया आपने। आप क्या करना चाहते थे? यास्मीन, मुझे बात करनी है तुमसे। ये कौन सा तरीका है? मुझे डरा दिया आपने। ये नरगिस मुझसे क्यों छुपा रही है अपनी प्रेगनेंसी? बहनोई जी सुनिए, उसका 3 बार मिसकैरेज हो चुका है और वो अब दोबारा बच्चा चाहती है, इसीलिए उसको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए ना। ऐसा है क्या? और क्या? लेकिन मुझे तो नरगिस को गले लगाना है यास्मीन, गले लगाना है। अब मत करना, अब बिल्कुल मत करना, जब तक वो ना कहें। बहनोई जी आप उनके पास बिल्कुल नहीं जाएंगे और मेरे पास इतनी रात को आने की हरगिज जरूरत नहीं है और ना मुझे डराने की जरूरत है। जिसको देखो अपने मसले मुझे बताने चला आता है। अब तुम सो जाओ, सो जाओ। और मैं बता दूं, अदा अब दोबारा से लेट आ रही है। इसका क्या करना है मुझे बताओ। अदा की बातें आप अदा के ऊपर ही छोड़ दीजिए। मैं अपने बच्चे के लिए हलवा नहीं ला पाया। छोटा सा बच्चा है मेरा, उसने हलवा मांगा था और मैं वो भी नहीं ला पाया। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर आप पाया। मेरे पास क्यों आए हैं इतनी रात को? मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? मेरे कमरे में आके मुझे परेशान करके रख दिया है आपने। निकल जाइए यहाँ से, ऐसा ना हो कि लात आपके मुंह पे पड़ जाए। अरे जाइए, जाइए, सो जाओ, सो जाओ भाई। रूम से निकल जाइए इसी वक्त, जाइए। इतनी मुश्किल से नींद आई थी, सारी नींद खराब कर दी मेरी। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मेरे बाबा ने आज काफी टाइम बाद एक बात कही है। कहते हैं मुझे तुम पर फख्र है, बहुत ज्यादा फख्र है, बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए ये एक आम सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं।
क्योंकि मैंने आपके लिए काम किया ना, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। तुम अब मेरे लिए काम नहीं करती हो। मैं पूछूंगा भी नहीं क्यों, क्योंकि मैं जानता हूं कोई ना कोई वजह होगी और तुम मुझे नहीं बताओगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने ख्वाब पूरे करोगी। गुड नाइट। मुझे अपना माजी भूलना पड़ेगा अब। सारी यादें भुला दूंगी मैं। चलो, आज के दिन एक नई शुरुआत करते हैं। अब कुछ भी हो जाए मैं हंसती रहूंगी। हाँ, जैसे मैंने अपनी माँ से वादा किया था। ये सही रहेगा। देखते हैं क्या है ये, क्या है सब कुछ। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। क्या करूंगी मैं? लड़की, ये सुबह क्या बड़बड़ लगा रखी है तुमने? कैसी है खाला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए आपकी डेट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मेरा, पूछो मत। मैंने ये सोचा है कि हम दोनों कभी नहीं मिल सकते। कभी नहीं। इतनी जल्दी? तुम क्या कर रही हो? काम कर रही हो? मैं दरअसल जॉब ढूंढ रही हूँ। क्यों जान, क्या एक सैलरी से गुजारा नहीं हो रहा तुम्हारा? खाला, वो मैंने जॉब छोड़ दी है। ये क्या कह रही हो तुम? लड़की, हुआ क्या? उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया और हम उन्हीं के घर पे पड़े हुए हैं। ये कैसे लोग हैं? खाला, हमें तो शर्म से डूब पड़ना चाहिए। रुकें, आराम से, शोर मत मचाएं। उन्होंने मुझे निकाला नहीं है, दरअसल मैंने खुद जॉब छोड़ दी। क्या बात है, क्या बात है। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझे बताओ कि तुमने जॉब छोड़ दी और मैं बहुत खुश होंगी? तुमने खुद जॉब छोड़ी है ना? अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है खाला? हमें अपने घर चलना चाहिए। हम अपने घर चले जाएंगे और इस कार को भी अपने घर से निकाल देंगे। ये ठीक रहेगा। हाय, ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे। मैं भी बहुत तंग आ गई हूँ। मुझे भी अपने घर जाना है बस। अपना घर? अदा बेटी, मैं बहन से क्या कहूँगी? उसे बता भी तो नहीं सकती। क्यों? अब क्या होगा अदा? हाय, अब तो बोरा और बहन आमने सामने हैं। मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस घर से निकलते हैं, भागो। खाला, ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? इन बातों से क्या ताल्लुक? अरे नहीं बता सकती, नहीं कह सकती। क्या नहीं कह सकते? अदा, क्या? पर तुम ये बात किसी और को नहीं बताना कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है। अब सच कह रही हूँ, प्रेग्नेंट है। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात है। प्रेग्नेंट है? हम कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? अगर उन्हें पिछली बातों का पता चल गया तो? हाय अल्लाह, अब क्या करें हम? अब तो अल्लाह ही बचा सकता है। सुनो, मैं बताती हूँ अब क्या करना है। थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ, कुछ मत कहना, समझ गई हो? सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि इस घर से कैसे निकलना है। लेकिन खाला, हमें तो बताना पड़ेगा ही। अरे लड़की, हमें सबसे पहले इस घर से निकलना है। इसका कोई रास्ता निकालो। हमें कोई प्लान बनाना पड़ेगा, हमेशा की तरह। हाँ, कहीं से ऑफर आई है। क्या है ये? हमें अपने होटल के लिए 20-30 साल की एक वेट्रेस चाहिए। हाँ, जॉब मिल गई है। मैं यहाँ जाऊंगी और इंटरव्यू दूंगी।
मेरी खाला। ये क्या कर रही क्या हो? बात है आपकी, क्या बात मेरी है? जान। मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, मुझे तैयार भी चलो होना मैं है। अपना काम करती हूँ। खाला, हम अपनी मुश्किलात में बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन ये खबर सुन के खुश हो गए ना? छोटे छोटे उंगलियों वाला प्यारा प्यारा बेबी, ऐसे ऐसे। हमें उसका बहुत ख्याल रखना होगा। ये जबरदस्त रहेगा। उसकी खाला सब भूल जाएंगी फिर। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? कुछ बोल रही हो क्या? बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। बोरा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है बोरा। क्या है? तुम्हें याद है वो परफ्यूम का ब्रांड जो लास्ट ईयर हमने देखा था? हमें बहुत पसंद आया था। स्प्रिट्स ना? हाँ, स्प्रिट्स। वो आज शाम हमारे साथ डिनर करना चाहते हैं। कोई वजह? वजह ये है कि वो लोग हमारे आर्टिकल को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। क्या कह रही हो? ये तो एक खुशखबरी है। खुशखबरी ही तो है। अपनी असिस्टेंट को बोलो कि जल्दी से आर्टिकल्स पे काम करे। बोलो अदा को। वो अलग बात है कि अदा लिखना ना चाहे, तो मैं कोई और हल तलाश कर लूंगी। नहीं, मैं प्रिल से बात कर लूंगा। बोरा, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन तुम्हारी शक्ल को देखकर लग रहा है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। कहाँ है वो? कहाँ चली गई है वो इस वक्त? अदा नहीं आएगी अनुषा। क्या वो छुट्टी पर है? कह सकते हैं कि लंबी छुट्टी पर है। क्या मतलब है इस बात का? तुमने निकाल दिया? नहीं, वो खुद चली गई। मुझे पहले ही पता था वो इस काम की काबिल ही नहीं थी। उससे अच्छा काम तो मैं करना जानती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं जाकर आर्टिकल बनाऊं? जल्दी सोचो ना। अनुषे, मुझे कुछ जरूरी कॉल्स करनी है, तो क्या आपकी इजाजत है? मैं कॉल्स कर सकता हूँ? जरूरी है। तुम्हें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगी और अकेले ही आराम से सब काम कर लूंगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सीट पर अब तुम कभी नहीं बैठोगी। देखो बेटा, जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है। ये रेस्टोरेंट नहीं है मेरे लिए, ये तो मेरा घर जैसा है। जी जी बिल्कुल, वो तो मुझे दिख रहा है आपका रेस्टोरेंट देखकर। काफी लोग शाम में यहाँ आते जाते हैं। वैसे तो कोई काम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें किचन में जॉब दे सकता हूँ। किचन की जॉब में तो बहुत मजा आएगा। मैं आपको अच्छे अच्छे खाने बनाकर दिखाऊंगी। तो फिर ठीक है, आज रात से ही काम शुरू करो। ठीक है, मैं आज शाम से ही शुरू कर दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना बेटी। बहुत शुक्रिया। अरे लड़की कहाँ हो? फोन उठाओ, चलो जवाब दो। उठा भी लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पता नहीं कैसे सो गया मैं, कुछ याद ही नहीं मुझे। ऐसा कभी हुआ नहीं मुझे। ओह, नाश्ता तैयार है मेरे लिए। हाँ, अदा जाने से पहले आपके लिए नाश्ता बनाकर गई थी। मैं भी बस अभी ही उठा हूँ। उसकी आंटी की तबीयत कैसी है अब? हाँ, उसकी आंटी ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा उन्हें। चलो, अल्लाह उनको सेहत दे। आमीन आमीन आमीन।
मैं नहा कर आना चाहता हूँ, नहाने जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाइए जाइए, जरूर जाइए। इसे अपना ही घर समझिए जलाल साहब, जाइए। मैं लिख लेती हूँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो इंसान अब देख भी नहीं सकता क्या? क्या कह रहे हो? वैसे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाई है और तुम खुद भी बहुत अच्छी लग रही हो। कैसे हो? मैं आप दोनों को मिलवाता हूँ, अनुषे, सेलिन, सेलिन, अनुषे। सेलिन हमारी नई एम्प्लॉय है। अच्छा, तो ये नई हैं। लगता है पुराने ने काम छोड़ काम दिया। नहीं छोड़ा, निकाला है उसे। बताने की जरूरत है क्या? जी हाँ, ज़रूरत है। अच्छा है। अदा ने आपके बारे में काफी बातें की। मैं सेलिन। अच्छा, अदा। अदा सेलिन की सबसे करीबी दोस्त है। बहुत अच्छा है। अदा के जाने के बाद हमें उसकी कुछ ज्यादा ही याद आ रही है ना? हाँ हाँ, सही कहा। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी तरह। सही कहा। बोलो, सुन रही हूँ। यार आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बोरा को बता देना। अरे मैं बता दूंगी मेरी जान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों के लिए तुम आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान। अगर तुम दोबारा बाहर निकले कोई वायरस ना लग जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है ठीक है, तुम अच्छी तरह आराम करो। ठीक है, बहुत प्यार, बाय। चलो, मुझे तो अमेरिकन कॉफी पीना पसंद है। पता नहीं तुम अदा की तरह टेस्टी बना पाओ या नहीं। देखते हैं, एक काम करते हैं कि बना कर पिलाती हूँ अभी। ठीक है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अरे यार, तुम कहाँ रह गई थी? जलाल साहब ने पूछ पूछ कर दिमाग खराब कर दिया। चुप हो जाओ, इस तरह मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। और बहुत खूब, बहुत खूब। इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से डील किया जाता है ये तुम्हें अच्छी तरह इन सब बातों को रहने दो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी जॉब छोड़ी या नहीं छोड़ी? क्या मतलब? अरे यार, कल ही तो तुम मुझे फोन पर बता रही थी कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है। क्या हो गया? अगर मुझे ऑफिस से निकाल भी दिया गया है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वैसे तुमने ये अभी तक मुझे बताया नहीं कि ये सेलिन कौन है? जलाल साहब, सेलिन तो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। पर कल ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई तो इस वजह से वो बहुत परेशान है। पर वो मुझे बता रही थी कि उसे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। वो यही कह रही थी। तो तुम ये सारी चीजें उलट पुलट कर रही हो सिर्फ अपनी शादी को छुपाने के लिए, ऐसा ही है ना? जी हाँ। अरे यार जलाल भाई, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। चलो माना कि ऑफिस में तुम्हें ये सब छुपाना पड़ रहा है, मैं समझ सकता हूँ मैं। लेकिन घर पर किससे छुपा रहे हो तुम लोग? क्या मतलब है भाई? हम क्या छुपा रहे हैं? मेरा मतलब है कि तुम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर तक नहीं है। अरे भाई, तुम दोनों शादीशुदा हो ना, तुम दोनों की तस्वीर तो शादी के जोड़े में भी होनी चाहिए। इस सब की क्या जरूरत है जलाल साहब? इस सब की कोई जरूरत नहीं। और आप तो हमारी फाइनेंशियल हालत को भी जानते हैं, है ना? उसके बाद भी कैसे मेरे हस्बैंड को देखें, क्या ही अफोर्ड कर पाएगा बेचारा, बताएं? अभी तो बेचारे की 3 महीने की सैलरी तक नहीं आई। जलाल साहब, मैंने पढ़ाई छोड़ दी और काम पे लग गई सिर्फ इसीलिए कि किसी तरह से सेटल हो सके हम लोग। और आप कहते हैं फोटो खिंचवाना जरूरी है, तो चलें खिंचवा लेते हैं। ये क्या बात हुई? जब तुम लोग हनीमून पर गए जब भी नहीं खिंचवाई? रोजगार, तुम तो फोटोग्राफर हो ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये है ना, इसको बहुत अच्छे से आता है। हाँ, मैं फोटोग्राफर हूँ जलाल साहब, मगर
अक्सर ऐसा हो जाता है कभी कभी। अरे जलाल साहब, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, इनकी तो आदत है मजाक करने की। मेरी स्वीट वाइफ। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। तुम्हारे पास जलाल भाई है ना, मैं ये केस सॉल्व करूंगा। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी शादी की तस्वीर नहीं है ना, तो फिर बाहर जाकर तस्वीरें बना लेंगे। अभी तो फिलहाल नाश्ता करो, उसके बाद हम सब मिलकर बाहर जाएंगे। जलाल भाई, अब तो बता दें कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं सुनने के लिए मरा जा रहा हूँ। सब्र रखो मेरे बच्चे, तुम देख लेना खुद ही। अदा बेटी, तुमने रिंग नहीं पहनी? नहीं, आज रिंग नहीं पहनी मैंने। आज अनुषा की रिंग पहनने की बारी है। एक मिनट, क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। असल में बात यह है जलाल साहब के वो जो रिंग थी ना, वो अदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बस इसीलिए चेंज करने दी है। कुछ दिन बाद आ जाएगी। हाँ 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 हाँ। अच्छा, समझा मैं। लेकिन एक आइडिया दूं, अपनी अंगूठियों में अपने अपने नाम लिखवा लो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लिख लें, भूलिएगा नहीं। बेटी, यहाँ से लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट। उस तरफ? हाँ, बस बस बस, रोक दो। जी जी, रोक रही हूँ। तुम एक काम करो, गाड़ी से उतरो और रिंग लेकर आओ। मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। अदा और मैं वहाँ जा रहे हैं। चले जाएं। चलो जाओ मेरे हस्बैंड, तुम भी जाओ। और हाँ, लिखते हुए कहीं नाम मत भूल जाना तुम। अब हम थोड़ा सा सीधा चलेंगे और फिर राइट। ठीक है। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि कोई शादी का जोड़ा है आपके पास? अरे सूट की क्या बात कर रहे हो बेटा, हम तो यहाँ शादी का तमाम काम देखते हैं, बेफिक्र रहो। नहीं नहीं, सारे काम करवाने की क्या जरूरत है, बस एक अच्छा सा वेडिंग ड्रेस। दरअसल मुझे सादा सा लिबास पहनना अच्छा लगता है। क्या कह रही हो बेटी? आधा अधूरा काम हमें नहीं करना है। तुम जाओ और जाकर रेडी होकर आओ। मैं तुम्हारे शौहर को कॉल करता हूँ। कहाँ है वो? अब तक आया नहीं। वो तो किसी और बारे में सोच रहा होगा। अंकल, ये क्या है? ओह अच्छा अच्छा, ओह। तुम भी कर लो। हाँ, शुक्रिया। तुम तो राइटर बनना चाहती थी, तो फिर क्या हुआ तुम्हारे उस ख्वाब का? हो गया ख्वाब पूरा। मैंने सोचा था कि मैं ये कर लूंगी, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखो, ये फजूल बातें मत करो और मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो भी हुआ है बताओ मुझे। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैंने जॉब छोड़ दी है। ठीक है, समझ में आई आपकी बात ये या नहीं? मेरी मर्जी है मैं जॉब करूं या ना करूं, ये मेरी जिंदगी है। आपने जो किया उसके लिए थैंक यू। चलती हूं मैं। टाइफन, क्या तुम इस वक्त मेरे ऑफिस में आ सकते हो? अभी इसी वक्त। जी बोलिए मिस्टर बोरा। टाइफन, अदा का नाम हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में से खत्म कर दो, अभी क्या अभी। और एक रेजिग्नेशन लेटर भी बनाओ। जैसा आप कहें, अभी बनाता हूँ। थैंक यू। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।
हाय 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 हाय। हेलो। अदा मैडम कैसी हैं आप? मैं HR डिपार्टमेंट से टाइफन बात कर रहा हूँ। आपको ऑफिस आना होगा। क्या हुआ, क्यों? रेजिग्नेशन लेटर पे आपको साइन करना होगा। क्या ये बहुत ज़रूरी है? जी, मिस्टर बोरा का ऑर्डर है। अच्छा, बोरा साहब का ऑर्डर है, फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आती हूँ। मुसीबत, इतना क्या ज़रूरी काम है? क्या कहूँगी मैं वहाँ जाके? वाह वाह मिस्टर बोरा, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, ये कहूँगी। मैंने जॉब छोड़ दी, अब क्यों जाऊँ? अच्छा किया मैंने, बहुत अच्छा किया जो वहाँ से जॉब छोड़ दी। मेरी जान को छुटकारा मिला। मैं खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ अपने इस फैसले से। फजूल में मुझे रोज एक नया झूठ बोलना पड़ता था, तंग आ गई थी मैं इन सब से। ओह, मैं खुशी से जीना चाहती हूँ और खुशी से मरना चाहती हूँ। जो भी किया मैंने ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। देखो 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 देखो, ये वाली देखो, ये कितनी अच्छी है ना। जलाल अंकल, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, यहाँ कोई मसला नहीं, हम कर लेंगे। जी जी ठीक है, ये संभाल लेगा। ओके, जाओ अल्लाह जाओ। हाफिज। हम तो यहाँ शादी का तमाम काम देखते हैं। अरे आप छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं, मैं वापस दे दूंगा। अच्छा जरा देखो, तुम ये बताओ कौन सा फ्रेम ज्यादा अच्छा लग रहा है, अंकल को बता दो। आप ही डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे बड़े हैं। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं ये बताएं, आपके कोई बड़ा सा फ्रेम है क्या? बहुत बड़ा सा। हेलो। तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती हो अदा? कब से कॉल कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? आने वाली नहीं, ऑफिस के सामने खड़ी हूँ मैं। वापस आ रही हो क्या? अच्छा काटो, मैं आ रही हूँ। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं तुम्हें बताने वाली थी कि मैंने अली की जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली और तुम भी वापस आ गई, कितनी अच्छी बात है। नहीं, मैं काम पर दोबारा नहीं आई हूँ। मैंने फोन पर रिजाइन किया था तो बोरा साहब ने बोला कि कुछ पेपर साइन करवाने हैं, इसलिए बुलाया है मुझे। क्या कह रही हो? इतनी जल्दी क्या थी? क्या हो गया? मुझे बस साइन करना है और निकलना है यहाँ से, नई जॉब ढूंढने। क्या? एक मिनट, क्या मतलब? ये तुमने जो सर पे पहना है, तुम्हारी ड्रेस का हिस्सा है क्या? मैं भूल गई, ये जलाल साहब ने दिया है, मैं दे दूंगी। मैं यहाँ पर आई और तुम जा रही हो यहाँ से? क्योंकि तुम जानती हो मैं मसीह झूठ नहीं बोल सकती। एक आइडिया है, मैं घर में बैठकर सब्जियां काटूंगी और टाइम भी पास हो जाएगा मेरा। मेरी जान, चलो इसे तुम्हें पहना देते हैं। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो तो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जान। तुम बस हमेशा खुश रहा करो अदा। मुझे तुम्हें देखने तो दो, बहुत प्यारे लग रहा है ये तो। देखो मेरे लिए कोई पेपर्स छोड़े हैं। मुझे नहीं पता कौन से पेपर्स। छोड़ दो, तुम्हारे बस का काम नहीं है, मैं खुद ही देख लूंगी। शुक्रिया। ये अंगूठी किसकी है? पता नहीं, घर में रह गई होगी। तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? अपना काम करो, मेरे पेपर ढूंढो। ये तो फंस गई, मेरी उंगली बाहर ना आ जाए। या अल्लाह, मेरी उंगली। मिस्टर बोरा। पेरल, टाइफन ने तुम्हें कुछ पेपर्स देने थे, दिए हैं? हाँ दिए हैं, ये रहे, ये लें। तुम्हारे पेपर्स। दो मुझे। उसके बाद मैं चलती हूँ, इसे साइन करने के बाद। ठीक है। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कौन सा हाथ? तुम्हारा लेफ्ट हैंड जो तुम छुपा रही हो। वो
योगा में कुछ लग गया था मुझे। अच्छा, हाँ हाँ। साइन नहीं करोगी? मैं साइन करूंगी। तो फिर करो। मैं वहाँ डेस्क पर जाकर साइन कर देती हूँ और मैं वहीं से चली जाऊंगी। गुड बाय। ठीक है, चलो। ओके, जाओ। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कैसी हो मैडम? तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हें यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मिस करेंगे। बस इसी का बोलना बाकी रह गया था। और यहाँ पर देखो, लोग इतना ऑर्डर कर देते हैं और इतना बचा देते हैं। ये तो गुनाह है ना। गंद मत करो यहाँ पर। मैंने गंद कब किया? मैं तो साफ कर रही हूँ। मैडम, अगर ये बात आप मेरी बहन को नहीं बताएंगी तो बहुत अच्छा होगा। ये तो उसका अपना फैसला होगा ना। मैं खुद बता दूंगी जब हम घर जाएंगे। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।